हाँ। हेलो क्लासमेट, आज आप 12.3 का छठा नंबर सवाल पढ़िए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इस सवाल को, क्या बोला गया है। सवाल पढ़ते हैं। और आप सवाल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। तो एक बार सवाल पढ़िए आप भी, ठीक है, और इसको समझिए। तो सवाल जो बोला गया है 7-6 नंबर सवाल है। क्या बोला क्या गया है? बोला कि एक वृत्ताकार, ठीक है, मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या करता है 32 सेंटीमीटर है। तो बोला कि मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? बीच में ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें बोला गया ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है, जैसे कि आकृति में आपको वहाँ पे हम बता दिए हैं, ठीक है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से। क्षेत्रफल का डिजाइन बोल रहा है, सॉरी, ये वाला पार्ट का, कौन सा पार्ट का बोल रहा है डिजाइन ज्ञात करने के लिए? ये वाला पार्ट का है कि नहीं? ये पार्ट का बोल रहा है डिजाइन ज्ञात करने के लिए। समझ रहिएगा, ये वाला डिजाइन का बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। समझ आ रहा है? तो यानी ये पूरा ये समबाहु त्रिभुज है बीच में, इसका हमको नहीं ज्ञात करना। तो ज्ञात करना क्या? ये वाला पार्ट ये ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट ज्ञात करना है। तो देखो इसमें ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए आपको पहले सोचना चाहिए। क्या समझने वाली बात है। तो इसमें दिया है, क्या दिया है? इसको 32 सेंटीमीटर बुझा गया है, क्या यानी ये जो दिया है ना 32 सेंटीमीटर दिया है। यानी हम यहाँ पे 8 लिख के 32 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख करके यहाँ पे 32 लिख देते हैं, ठीक है। ये 32 दिया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा बात को। यहाँ पे हमको इसमें है क्या क्या चीज़, या सुनिए इसमें है क्या क्या चीज़। इसमें है क्या क्या चीज़? एक वृत्त है। क्या? एक वृत्त है और एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं? अगर हम सिंपल तरीका से देखिए, इसमें सिंपल में क्या हो सकता है? आपको वृत्त का त्रिज्या पता होना चाहिए, तो क्षेत्रफल हम ज्ञात करके वृत्त का, उसमें हम क्या माइनस कर देंगे? समबाहु त्रिभुज को माइनस कर देंगे, ठीक है, ज्ञात हो जाएगा। देखो दूसरा तरीका और है। क्या? दूसरा तरीका क्या है कि आप वृत्त में से जो है ना 3 को वृत्तखंड निकालिए। क्या निकालिए? ये वृत्तखंड का त्रिज्या लिखा है ना, लेकिन हाँ हमको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। क्या चीज़ का पता होना चाहिए? कोण का पता होना चाहिए। क्या? कोण का पता होना चाहिए कि कितना कोण है, ठीक है, कितना कोण है, तभी हमको ज्ञात हो सकता है। तो हाँ 60 डिग्री का, हाँ इसमें कोण कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री। ये भी कोण 60 डिग्री का बनेगा, ये भी 60 डिग्री का बनेगा, ये भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इसका ही समबाहु है ही नहीं। और बोला गया कौन सी गया, भुजा दिया कि त्रिज्या दिया हो? 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो हम फिर वहाँ आएंगे। त्रिज्या दिया, क्या दिया? त्रिज्या दिया। अगर त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या दिया है, 3 को कोण दिया, 3 को वृत्तखंड है। कैसे क्या हो सकता है? इसको देखिए, शांत रहिए। अगर हमको ऐसे याद करते हैं ना कि एक वृत्तखंड, एक वृत्त का क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। उसमें से 3 माइनस करते हैं, क्या? वृत्तखंड, तो निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यही बात है कि वृत्तखंड जो है ना, ये वृत्तखंड है लेकिन 3 भाग में बांटा गया है। तो 3 भाग में बांटा गया है तो 60-60 हो रहा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं करके। हाँ ध्यान सुनिएगा हमारी बात को।
तो क्या यहाँ पे क्या दिया है, दिया है क्या दिया बोलिए तो, आर बराबर कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। थीटा का भी मान कितना दे दिया है 60 डिग्री। और भी कुछ माना है कुछ नहीं। और तो कुछ नहीं, तो लग रहा है कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। अच्छा देखते हैं, अब करके ही देख लेते हैं, ठीक है। देखो कि बात है कि जानते हैं इसमें अगर संभावित त्रिभुज से एक प्यार यही भी सवाल हम अगला और कभी ना फंसे इस बार में, पता नहीं कैसे बनाए थे, ठीक है। नहीं ये सवाल कुछ ज़्यादा अच्छी बात देखते हैं। कैमरा चालू है, बहुत पीटेंगे, जाओ। तो इसे ध्यान दीजिए, क्या लिखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल समझिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक लेना पड़ेगा हमको, क्या अगर हम इसको ऐसे करते हैं, तब इन 3 पार्ट में बटा, अच्छा 3 पार्ट में जब बटेगा तो 60 का मान होगा वो, अगर 300 तो गलत हो गया ना, 360 में अगर हम 3 पार्ट में इसको बांट रहे हैं तो कितना होगा, कितना होगा बोले तो, ये है 3 नंबर 3 मतलब 3 है, ये तो गलत है ना, ये गलत है, नहीं निकलेगा। चलो क्या ये सांद्री क्या कहने का मतलब इस तरह से नहीं बनेगा, जिस तरह हम बोल रहे थे ना, इस तरह से नहीं बनेगा। अब इसको कैसे बनेगा, अब दूसरा सोचना पड़ेगा, कहा कि भाई देखो 120 3 भाग में बांट रहे हैं, 3 में भाग में बांट रहे हैं, तो हमका कौन का मान कितना ही कर रहा है 120, लेकिन यहाँ पे 60 बोला है, लेकिन 120 के बदले हम 60 देते हैं, तब दिक्कत सकता है ना। चलिए ठीक है, हम वो ले लेते हैं, करते हैं ट्राई, ठीक है। तो बड़ी बात है, ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। हाँ चलिए करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ना वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ना। चलिए अब हम इसको याद करते हैं, बोलिएगा ध्यान से, बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना 3। वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो, ये बोलिए ना, थीटा बटे 360 पाई आर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा 120 का, 120 का 90 का ले लेते हैं, ताकि ये 90 का मान जो 120 का होता है ना, 120 का जो मान था वो 60 का मान होता है, ठीक है। तो हम 120 का यहाँ लिखते हैं, लेकिन मान क्या लेंगे यहाँ पे 60 का मान लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, इसका पाई का मान कितना होता है बोलिए तो, उसमें दिया है ना, आर का मान कितना होगा बोलिए तो 32 गुना 32 और 3 थीटा का मान कितना है 60 लेना पड़ेगा, 120 है, हाँ यहाँ पे तो 120 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 120 लेना पड़ेगा, शांत होकर रहिएगा। 360 22/7, आर का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पे 32 लेना पड़ेगा ना, 32। अब आर का वैल्यू फिर से 1/2, फिर से 32 होगा, ठीक, बोले हल्ला नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा, साइन 120 का कितना मान होता है, 120 का नहीं 60 का मान कितना होता है √3/3,
2 है ना। चलिए अब इसको सोल्व करना है, इसी को तो सोल्व करना है। इसको अगर सोल्व सही सही कर लेते हैं तो लगता है कि आंसर आ जाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ? चलिए करते हैं, बहुत बड़ा गुना हो रहा है कि नहीं? लेकिन करना तो पड़ेगा ही। बोले हैं शांत रहने के लिए ना, तो इसीलिए वो सवाल नहीं करना चाहिए। शांत रहिएगा। 5 गुना 32, 32 फिर गुना हो जाएगा। भाई कटने वाला कौन कौन है? जो कटता है उसको कटा देते हैं। बोलिए ये जो कटा 12 तिया 36, ये भी 3 3 कट गए है ना। उसके बाद कई कटने वाला है, जो कटने वाला है यहाँ पे 16 है ना। ये भी कटने वाला है 16। और कोई कटने वाला है नहीं, तो इसको एक बार लिख देते हैं। 22 गुना 32 गुना 32 बटे 7 माइनस, इसमें क्या बचा था बोलिए तो? इसमें भी 22 32 गुना 32 बटे 7 7 है ना। ओ सॉरी 32 होगा, फिर माइनस, अरे यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस होगा। यहाँ पे क्या बचा है? 16 गुना 16 16 गुना 16 रूट 3 गुना रूट 3, यही ना बचा है। ऐसा करते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है? एलसीएम लेके कॉमन भी ले लेते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे हम डायरेक्ट एलसीएम वो सेम सेम मिल रहा है कि नहीं? इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें भी क्या है 7 है, इसमें भी 32 है, इसमें 32 है। कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन ले लिया तो हो जाएगा। बोला था कॉमन सही सही से लेना होगा, नहीं तो गुना करेंगे तो वो भी चलेगा। कितना है? 22 52 8 बटे 7 माइनस, हाँ इसमें तो ठीक है। चलिए वो भी हम कर दिए। अब बाकी इधर माइनस ये है 16, ये कितना होता है बोलिए गुना? 16 का 16 कितना होगा? 225 और 256 है ना। 256 नोट करिए। अब इसको माइनस करिए। अच्छा माइनस ये तो खत्म ना हो जाएगा, प्लस प्लस खत्म हो जाएगा, फिर तो माइनस में ऊपर जाएगा। हैं? ये तो खत्म हो गया, अच्छा माइनस में हो रहा है। आंसर कितना है? इसमें भी एलसीएम लिया है, माइनस माइनस में। चलिए ठीक है, तो थोड़ा देते हैं। अब ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ताकि ये दोनों माइनस में है तो माइनस में एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा 22 बटे 22 52 22 52 8 बटे 7। इसका भी एलसीएम लेंगे तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? तीनों का एलसीएम लेंगे ना तो सेम ही हो जाएगा। एलसीएम तीनों का ले लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा बताइए तो? 22 52 8 7 माइनस, तो एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम नहीं तो डायरेक्ट क्या होना चाहिए? ये भी माइनस है। एलसीएम लेंगे तो 22 घट जाएगा ना आपस में। हाँ तो कोई बचेगा ही नहीं, इधर बचेगा ही नहीं, यहाँ पर से अलग होना पड़ेगा। अगर जाएगा तो फिर ये दोनों का एलसीएम लिए तो इसको गुना करना पड़ेगा। किसे गुना करना पड़ेगा?
इससे इसे को लगाना पड़ेगा ना 22 52 कहाँ से लगाएंगे? ओ सॉरी सॉरी हाँ क्या यार दिमाग मेरा कहाँ में रख गया है 7 से करना पड़ेगा ताकि यहाँ जैसे आने तो 7 इसमें बनाना पड़ेगा तो दिमाग कहाँ चला गया है ठीक है ठीक है ये दोनों में मात्रा एलसीएम है यानी इसमें इसमें एलसीएम है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा आप जो है ना एक बार उतारिए ठीक है इतना सा उतारिए ना इतना सा उतारिए ना इसको अपनी मिटाएंगे पूरे उतार दिए हैं पूरे फिर हम कहाँ तक पढ़े उतारने के लिए हम उतार दिए साथ में इतना सा उतारिए ना इतना सा उतारिए इतना सा उतारिए ना उसके बाद हम अब हम ये नीचे वाले को उठा करके हम ऊपर लाते हैं ठीक है क्या करते हैं ऊपर लाते हैं तो बोलिएगा कितना हो जाएगा एलसीएम तो इसका ये तो रहते रहेगा ये तो यहाँ पे उतर पे करेंगे इतना सा 22 52 8 बटे 7 माइनस फिर सॉरी माइनस अब बोलिए इसको गुना कीजिएगा फिर माइनस होगा नहीं तो फिर देखते से देख लेते हैं इधर भी 7 हो जाएगा गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा बोलिए तो 22 52 8 माइनस गुना कीजिएगा बोलिए तो 7 बोले करेंगे ना 6 सत्ते 42 42 करी 2 मतलब 4 5 सत्ते 35 35 4 39 बच गया 3 उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट 14 14 3 14 3 कितना होता है 17 17 रूट 3 17 मतलब इतना रूट 3 ये तो इसमें था इतना आया आप बताइए इसमें अब क्या होने वाला है माइनस 768 घटाने के बाद कहाँ में आएगा घटेगा नहीं ना क्या कि ये अलग है क्या इसमें रूट 3 आ गया है ठीक है तो ये घटेगा नहीं कहीं ना कहीं मिस्टेक नहीं इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला ये वाला नहीं ये वाला नहीं लगेगा ठीक है तो अब हमको दूसरा ट्राई करना पड़ेगा ठीक है 7 हो जाएगी